वस्ती अमेरिका के घने जंगलात के ऐन दिल में, जहां सूरज की रोशनी पत्तों से टकराती हुई नीचे आती है और पत्थर के बने कदीम खंडरात पर अपना अक्स डालती है और एक ऐसी तहजीब की कहानी को रोशन करती है जो सितारों की पूजा करती थी। माया, एक कौम जिसकी मिरास वक्त के तूफानों में जिंदा रही और अपने पीछे सवालात का एक समंदर छोड़ गई। लेकिन वो कहाँ से आए, उनके अकायद क्या थे और ऐसी अजीम तहजीब का अंजाम कैसे हुआ? इस कहानी में मैं आपको यही सब बताऊंगा। आप देख रहे हैं इल्म सराय और मैं हूं मोहम्मद हारून। एज़टेक और इनकाज के अरूज से बहुत पहले माया सिविलाइजेशन जनूबी मैक्सिको और वस्ती अमेरिका की ज़रख़ेज़ ज़मीनों में जड़ पकड़ रही थी। माया सिविलाइजेशन की शुरुआत के बारे में कोई हतमी शवाहिद नहीं मिले, लेकिन तहकीक से ये पता चलता है कि इनके आबा व अजदाद तकरीबन 2000 कबल मसीह में यहाँ आबाद हो गए थे। शवाहिद से पता चलता है कि माया कबाइल इब्तदाई तौर पर ज़राअत से मुंसलिक थे। मकई उनकी ग़ज़ा का अहम जुज़ था। जैसे जैसे उनकी ज़री टेक्निक्स में बेहतरी आई, वैसे वैसे उनका मुआशरा भी तरक्की करता गया। छोटे गांव बड़े शहरों में तब्दील हो गए और 250 ईस्वी तक माया क्लासिकल दौर में दाखिल हो चुके थे, जो जिद्दत, फ़न और तामीरात का दौर था। माया लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और फल्कियात के माहिर थे। उनके शहर सिर्फ रिहाइश के मकामात नहीं थे, ये एक तरह की कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज थीं जो उनकी आसमानों से गहरी वाबस्तगी की अक्कासी करती हैं। उनके बनाए हुए पिरामिड्स महज ढांचे नहीं थे, ये वो मुकद्दस टीले थे जो उन्हें आसमान से जोड़ते थे। माया सिविलाइजेशन के लोगों को फल्कियात से गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने सितारों, सैयारों और चांद के साइकिल्स को गैर मामूली दुरुस्तगी के साथ ट्रैक किया। उनका मशहूर माया कैलेंडर, जो सितारों और सैयारों की गर्दिश के हिसाब से वर्ल्ड इवेंट्स की पेशगोई के लिए मशहूर है, उनका फल्कियात में गहरी दिलचस्पी का मज़हर था। आप लोगों ने एक हॉलीवुड फिल्म 2012 तो देखी होगी, जिसमें दिखाया जाता है कि 21 दिसंबर 2012 यानी 21 दिसंबर 2012 को ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इस दुनिया की तबाही और साल इसी मशहूर ज़माना कैलेंडर से लिया गया था, जिसमें इस दुनिया की तबाही की पेशगोई की गई थी। गो के ये एक गलत पेशगोई थी। फल्कियात के साथ साथ माया लोगों का रूहानियत से भी गहरा ताल्लुक़ था। उनका कहना था, कायनात एक कम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल जगह है, जहां देवता आसमानों में रहते हैं, इंसान ज़मीन पर और मुर्दे ज़िबाल्बा नाम के मारूफ ज़ेर ज़मीन दुनिया में बसते हैं। माया मज़हब बहुत से देवताओं पर मुश्तमिल था। हर देवता ज़िंदगी और कुदरत के मुख्तलिफ अवामिल से मुंसलिक था। जैसे इत्ज़ेमना सुप्रीम गॉड या तख्लीक का देवता था, चाक बारिश का देवता, और इसी तरह ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के मुख्तलिफ देवता थे। माया मज़हब बहुत सी लेजेंड्स पर मुश्तमिल था, जो सीना बसीना नस्लों में मुंतकिल होती थी। पपोल वो माया सिविलाइजेशन की बच जाने वाली मुक़द्दस किताब, जिसमें एक लेजेंड बयान की जाती है। कहानी के मुताबिक दो जुड़वा भाई होनाहेपो और ज़बालांके, जिनको हीरो ट्विंस भी कहा जाता है, ने ज़िबाल्बा के देवताओं को मुतअद्दिद जंगों में शिकस्त दी, जिसकी वजह से वो माया मज़हब में गॉड ऑफ रेज़रेक्शन कहलाए। कहानियों के मुताबिक कहा जाता है कि माया लोग एक खेल खेलते थे जिसे पिट्स कहा जाता था। माया अकीदे के मुताबिक पिट्स एक मुकद्दस खेल था जो कायनात की अजीम जंग और ज़िंदगी और मौत की अबदी कशमकश की अलामत था। माया लोगों के लिए खेल कायनाती असूलों की अक्कासी करता था, जिसमें रोशनी और तारीकी, ज़िंदगी और मौत, और देवताओं और इंसानों के दरमियान जारी जिद्दोजहद की नुमाइंदगी होती थी। खेल के दौरान मैदान में हर खिलाड़ी की हरकतें और इनके खेलने का अंदाज एक तरह से देवताओं की कुर्बत और उनके अहकामात की पैरवी का मज़हर समझा जाता था। पिट्स एक ख़ास तौर पर बनाए गए मैदान में खेला जाता था,
जिसे बॉल कोर्ट कहते थे। ये खेल मुस्ततिल शक्ल के मैदान में दो टीमों के दरमियान होता था और इसका मरकजी असूल ये था कि एक भारी रबड़ की गेंद को मैदान के अतराफ में मौजूद पत्थर के रिंग से गुजारा जाता था। खिलाड़ियों को गेंद को छूने के लिए हाथों या पैरों का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि उन्हें सिर्फ कूल्हे, कंधे और कोहनियों से गेंद को आगे बढ़ाना होता था, जो खेल को मज़ीद मुश्किल और चैलेंजिंग बनाता था। गेंद खुद एक अलामती अंसर था जो सूरज की नुमाइंदगी करता था और इसे देवताओं की मर्जी और ताकत का मजहर समझा जाता था। माया अकायद के मुताबिक पिट्स एक खेल ही नहीं था, बल्कि एक मुकद्दस कुर्बानी की शुरुआत भी थी। खेल के बाद अमूमन हारने वाली टीम के खिलाड़ियों या बाज़ औक़ात जीतने वाली टीम के बेहतरीन खिलाड़ियों को देवताओं के लिए कुर्बान किया जाता था। ये कुर्बानी देवताओं को राज़ी करने और उनकी ताकत को मजबूत करने का ज़रिया समझा जाता था। इंसानी कुर्बानी का ये अमल माया के लोगों के लिए एक रूहानी फरीज़ा था, जिसका मकसद कायनात में तवाज़ुन पैदा करना, ज़िंदगी और मौत की लामहदूद जंग को जारी रखना होता था। माया तहजीब में मज़हब का किरदार ज़िंदगी के हर पहलू में बहुत गहरा और वसी था। माया लोग ये यकीन रखते थे कि उनके देवता ही कुदरत की तमाम क़ुव्वतों के मालिक हैं और कायनात को मुतवाज़न रखने, बारिशें बरसाने, फसलें उगाने और उनकी हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं। इसीलिए माया लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में देवताओं को खुश रखना एक अहम फ़र्ज़ था। उनके अकीदे के मुताबिक देवता भी मखलूक़ात की तरह ज़िंदा रहने के लिए खुराक के मोहताज हैं। माया लोग अपने देवताओं को मुख्तलिफ़ किस्म के नजराने पेश करते थे, जिनमें खाना, फूल, कीमती पत्थर, खुशबू और जेवरात शामिल होते थे। लेकिन उनके अकीदे में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और पसंदीदा नजराना खून था। खून को ज़िंदगी की तवानाई और देवताओं की क़ुव्वत को बरकरार रखने वाला अंसर तस्वुर किया जाता था। माया लोग यकीन रखते थे कि देवताओं को ताकतवर रखने और उनकी हिमायत हासिल करने के लिए खून की कुर्बानी देना लाजमी है, क्योंकि खून ही वो ज़रिया है जो देवताओं और इंसानों के दरमियान एक बराह रास्त ताल्लुक़ कायम करता है। माया तहसीब में खून की कुर्बानी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पेश किया जाता था। सबसे आम ये तरीक़ा था कि हुक्मरान और पुजारी अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को काट कर खून निकालते। ये अक्सर ज़ुबान का, कान का या बाजू से होता था। हुक्मरानों और मजहबी पेशवाओं के अलावा दीगर मुअज़्ज़ज़ अफराद और जंगी कैदियों को भी देवताओं के लिए कुर्बान किया जाता था। माया हुक्मरान, जिन्हें देवताओं को नुमाइंदा समझा जाता था, अक्सर ख़ुद को कुर्बान करने के लिए एक रस्म का इनेकाद करते थे। इस कुर्बानी का मकसद ना सिर्फ देवताओं को राज़ी करना होता, बल्कि अपनी हुक्मरानी को भी मजबूत करना होता। इस अमल को माया लोग ब्लड लेटिंग या ऑटो सेक्रीफाइस कहते थे, जिसमें हुक्मरान एक मुकद्दस मकसद के लिए अपने जिस्म को पेश करते। हुक्मरान अपनी ज़ुबान या अज़ा को काट कर खून बहाते। इस खून को ख़ास तौर पर तैयार करदा कपड़ों या छोटे बर्तनों में जमा किया जाता, जिन्हें फिर देवताओं के मुजस्समों के सामने पेश कर दिया जाता। इंसानी कुर्बानी माया सिविलाइजेशन का सबसे खौफनाक पहलू था। जंगी कैदी, गुलाम या ख़ास मौक़ों पर चुने गए अफराद को देवताओं के लिए कुर्बान कर दिया जाता। इंसानी कुर्बानी की ये रस्म उस वक़्त ज़्यादा आम होती जब कोई बड़ा कुदरती या समाजी बहरान पैदा होता, जैसे खुश्क साली, बीमारी या जंग। माया लोगों का अकीदा था कि इंसानी जान की कुर्बानी देवताओं को ज़्यादा ताकतवर बनाती है, जिससे वो खुश होकर इंसानों की मदद करते हैं। इंसानी कुर्बानी की रसूमात अमूमन बड़े और अहम तकरीबात में अदा की जाती, जैसे चैशन इत्ज़ा और टेकाल जैसे मशहूर मुकामात पर। इस अमल में अमूमन कुर्बानी के लिए चुनिंदा अफराद को पत्थर पर लिटाया जाता, जहाँ एक पुजारी उनका सीना चीरकर दिल निकाल लेता था। निकाला गया दिल, जो माया अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी का मरकज़ था, देवताओं के मुजस्समों के सामने पेश कर दिया जाता। कभी कभार कुर्बानी का खून जमा करके देवताओं की मूर्तियों पर छिड़का जाता,
या ख़ास बर्तनों में रखा जाता, जिसे बाद में मुक़द्दस मुकामात पर दफन कर दिया जाता। मौसीकी, ज़ियाफ़त और रक़्स इन रसूमात का लाजमी हिस्सा होता था। माया लोगों का मानना था कि इससे कॉस्मिक बैलेंस को बरकरार रखा जाता है, जिसकी वजह से बारिशें होती हैं, फसलें उगती हैं और लोग खुशहाल रहते हैं। जैसे हर अरूज को एक ज़वाल है, इसी तरह अजीम माया सिविलाइजेशन को भी ज़वाल आया। 9वीं सदी के आखिर में उनके अजीम शहर तबाही की नज़र हुए। उनके शानदार पिरामिड्स को जंगल ने इस तरह निगल लिया जैसे ये बनाए ही जंगल के अंदर हों। मौरखीन और माहिर आसार कदीमा दहाइयों से उनके ज़वाल के असबाब पर बहस कर रहे हैं। कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि शदीद खुश्क साली ने माया तहजीब की ग़िज़ाई पैदावारी सलाहियत को नुकसान पहुँचाया होगा। दीगर लोगों का ख्याल है कि अंदरूनी खलफशार, जंग और कुदरती वसाइल के ख़त्म होने से उनका ज़वाल हुआ। शायद इन तमाम अवामिल ने मिलकर माया को अपने अजीम शहरों को छोड़ने पर मजबूर किया और सादा गांव की ज़िंदगी की तरफ लौटने पर मजबूर किया। लेकिन माया लोग गायब नहीं हुए। उनकी नस्लें आज भी उन इलाकों में रहती हैं जो कभी उनके आबाओ अजदाद के ज़ेर असर थे, और उनकी ज़ुबान और रवायात और अकायद को बरकरार रखे हुए हैं जो हज़ारों सालों से जारी हैं। टैकल, चेचन इट्ज़ा और कोपेन के खंडरात उनकी अजीम कामयाबियों की खामोश यादगारें हैं जो हमें इस तहजीब के राज़ों पर गौर करने की दावत देते हैं, जो अपने ज़वाल के बावजूद अब भी दुनिया को मशहूर कर देती है। माया सिविलाइजेशन की कहानी सिर्फ अरूजो ज़वाल की दास्तान नहीं, बल्कि ये इंसानी सकाफ़त, इल्म, हुनर और दास्तानों और अफसानों की अबदी ताकत की अक्कास है। जब हम उनके खंडरात का मुआयना करते हैं और उनके हायरोग्लिफ्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो न सिर्फ हम एक खोई हुई तहजीब को खोजते हैं, बल्कि अपने ही एक हिस्से को दोबारा दरियाफ्त कर रहे होते हैं। हमारे साथ माया की तारीख़ के इस सफ़र में शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपको कदीम राज़ों की ये दरियाफ्त पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।